हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट जो पार्ट था, टॉपिक था, उसमें हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है और जो एल्कोहल किसी से अभिक्रिया करेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो था एल्कोहल, जो अपने पास तीन तरह के हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इनके मध्य अंतर कैसे किया जाता है ये मैंने पढ़ाया था। अब देखो, एल्कोहल के बाद कुछ एल्कोहल के कुछ बोले थ्योरी की चीज़ें दे रखी है। एल्कोहल का निर्माण हमें करना है किण्वन विधि के द्वारा। ये विधियाँ बेटे आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में विधि बताना संभव नहीं है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप नोट करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना कि ये विधि समझ में नहीं आ रही है, थ्योरी है, आपको समझ में आ जाएगी। हमने 10वीं में पढ़ी है, थ्योरेटिकल है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा उसके अंदर किस तरह से हमें निर्माण करना है एल्कोहल का सामान्य विधियों के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा लंबे समय तक एल्कोहल प्राप्त करना है आपको। औद्योगिक विधि है, वो चीज़ें थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है, आप देख लेना। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। ये अब हम लेते हैं नेक्स्ट। एल्कोहल के बाद आएगा फिनॉल। फिनॉल सभी को मालूम है कि फिनॉल होता क्या है। जब बेंजीन पर OH समूह जुड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। IUPAC नाम इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल इसका सामान्य नाम है। अब देखो, यदि फिनॉल में ऑर्थो स्थिति पे क्या आ जाए, मैथिल समूह आ जाए, ऑर्थो स्थिति में मैथिल समूह आने के कारण इसका नया नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल। क्वेश्चन आएगा कि भी ऑर्थोक्रिसोल का IUPAC नाम बताइए या ऑर्थोक्रिसोल की संरचना बताइए। तो देखो, आप ऑर्थो स्थिति पे क्या लाना होगा, मैथिल समूह लगाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मुख्य समूह आपके पास OH हो गया, ये 1, ये 2 मैथिल फिनॉल, ये इसका IUPAC नाम 2 मैथिल फिनॉल। दूसरा, यदि ऑर्थो से मैथिल समूह का कहाँ आ जाए, मेटा पे आ जाए, तो दो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटाक्रिसोल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। वही क्वेश्चन की मेटाक्रिसोल की संरचना बनाइए और उसका IUPAC नाम लिखिए। वही सेम कॉन्सेप्ट, मेन ग्रुप OH है 1, ये 2, ये 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका IUPAC, 3 मैथिल फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल। यदि ऑर्थो से हटके ये कहाँ जाए, पैरा पे, तो नाम क्या हो जाएगा, पैराक्रिसोल। कुल मिला के OH और मैथिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, क्रिसोल कहलाता है। यदि ऑर्थो पे तो ऑर्थोक्रिसोल, यदि मैथिल समूह मेटा पे है तो मेटाक्रिसोल, यदि पैरा पे तो क्या हो जाएगा, पैराक्रिसोल हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा पास, इनके IUPAC नाम भी हो गए। अब देखो, पैराक्रिसोल का IUPAC नाम क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 मैथिल क्या हो गया, फिनॉल, 4 मैथिल फिनॉल। ये क्या है, इसका IUPAC नामकरण है। नेक्स्ट आ जाइए अब यहाँ पर, ये यदि 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो बेंजीन में, दोनों ही ऑर्थो स्थिति पर हो, तो इसका नया नाम निकलेगा, और नया नाम क्या हो जाएगा, कैटाकोल। क्या हो जाएगा, कैटाकोल। तो ध्यान रखना आप, या ऑर्थो स्थितियों पर 2 हाइड्रोक्सी समूह का उपस्थित होना क्या नाम कहलाएगा, कैटाकोल कहलाएगा। यदि हाइड्रोक्सी समूह मेटा स्थिति पे आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनोल। क्या नाम हो जाएगा, रिसोर्सिनोल हो जाएगा। ऑर्थो स्थिति पे है तो कैटाकोल, मेटा पे है रिसोर्सिनोल। जैसे ही पैरा पे आ गया हाइड्रोक्सी समूह, उसका नाम हो जाएगा क्विनोल। क्या हो जाएगा, क्विनोल। क्विनोल की संरचना बनाइए, IUPAC नाम लिखिए। रिसोर्सिनोल की संरचना बनाइए, IUPAC नाम लिखिए। कैटाकोल की संरचना बनाइए, IUPAC नाम लिखिए। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है, उसी को ये क्या कर देगा, हल्का सा घुमा देगा। हमें आते हुए भी हम नहीं करके आते और कहते हैं कि पेपर टफ आ गया। क्विनोल, 2 हाइड्रोक्सी समूह जब पैरा स्थिति पे रहेंगे क्या कहलाएगा, क्विनोल कहलाएगा। मेटा स्थिति पर रहेगा, रिसोर्सिनोल कहलाएगा। ऑर्थो पर रहेगा तो क्या कहलाएगा, कैटाकोल कहलाएगा। IUPAC नाम क्या रहेगा, देखो आप यहाँ पर, ये बेंजीन 1, 2, भाई 1 और 2 पे हाइड्रोक्सी समूह है, इसको बोलते ओल, तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1, 2 डाइओल। इस पर आ जाइए, ये 1, ये 2, ये 3, बेंजीन 1, 3 डाइओल। क्विनोल में आ जाइए, ये 1, ये 2,
3 ये 4, नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4-डाइओल। बेंजीन 1,4-डाइओल इनके क्या आईयूपीएसी नामकरण है। क्विनोल का एक नाम और दिया हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रो, 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रो हो गया। आयच हटने के बाद क्या बन जाएगा, कीटोन समूह आ गया, ओन, तो नाम क्या, क्विनोन। तो इस तरह नाम बनाइए, हाइड्रो और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे अपन, क्विनोन, CO क्या हो जाएगा, क्विनोन, तो नाम क्या होगी इसका, हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान देना आपको कि फिनोल में यदि इस तरह से नेमिंग आ जाए तो हम आनी चाहिए। तो ये तो क्या आपके पास यहाँ पर कि जो फिनोल है और फिनोल से बनने वाले जो यौगिक है उनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम जो हमें एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। अब आएगा नेक्स्ट, फिनोल बनने की विधियाँ। इसमें सबसे पहले जो विधि हम पढ़ भी चुके हैं उसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड से। ये हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड है, बहुत इजी अभिक्रिया है। बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड N2, हैलोजन के स्थान पर यदि मैं Cl ले लेता हूँ, N2 + Cl-। बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया हमें करानी है, किससे करानी है, NaOH से। NaOH से जब क्रिया कराओगे आप तो बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। क्या निकल जाएगा, NaCl, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, OH जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनोल। ऐसी अभिक्रियाएं इम्पोर्टेंट नहीं होती है लेकिन हमें आनी चाहिए क्योंकि सिंपल अभिक्रियाएं हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा, N2Cl एरो पे आ जाएगा, NaOH। ये अभिक्रिया को पूरा कीजिए। दूसरी अभिक्रिया इसी से मिलेगी, यदि हम NaOH ना लें और गर्म जल ले लें, क्या लें, गर्म जल, HOH, गर्म जल या ठंडा जल लेके इसको क्या है, उबालना है। क्या करना है, इसको उबालना है आपके यहाँ पर। ये